दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल के इस वीडियो में आज मैं फिर आपके पास लेकर आया हूं बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से अपडेट अभी इस आज के दिन आया हुआ है, ये सारा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और पहला जो अपडेट है आपको बता दूं कि ये सितारे जमीन पर को लेकर है। सितारे जमीन पर को लेकर है कि उसका आज रिलीज हो गया मूवी। आज उसका फर्स्ट डे है। इसका एडवांस बुकिंग बताया जा रहा है 3,31,00,000 रुपया। टिकट सोल्ड हुआ 1,15,344। शोज है 9,542। अब इसमें कई लोग बता रहे हैं कि 3,500 शो है केवल। और जो एडवांस बुकिंग है पहले दिन, इसका 2 दिन पहले केवल 60 लाख की एडवांस बुकिंग हुई थी। अब अचानक से आजकल जो हाउसफुल में हुआ था 5 में, वैसे ही हाँ, इसमें भी देखने को मिल रहा है कि अचानक से 24 घंटे में इसकी एडवांस बुकिंग करीब करीब 80% 90% जंप कर जाती है। ये समझ के जो पूरा जो एडवांस बुकिंग है वो 90% 24 घंटे में हुई। बाकी 3-4 दिन में कोई एडवांस बुकिंग नहीं चल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है उसका जो अभी ये मैं आपको बता दूं कि अभी खबर आ रही है कि एडवांस बुकिंग में कुछ ना कुछ घटला है। जहां पे 400 टिकट का जो देखा जाएगा, 400 रुपए का टिकट है, वहां पे उसी थिएटर में शोज खाली दिखाए जा रहे हैं। और जहां पे 800 1000 का शोज है, टिकट है, वहां पे फुल दिखाया जा रहा है। मतलब आपको ये अगर पिक्चर देखनी है, 6:15 का शो है, 400 में टिकट मिल रहा है, तो आप नहीं देखोगे। आप वही शो 1000 में आप 7 बजे के शो में देख सकते हो। तो ये समझ के परे की बात। और ये कई थिएटर में ऐसा चल रहा है। कई थिएटर में आप जाके सर्च करिए, कई थिएटर में घपलाबाजी चल रहा है। क्योंकि उनको दिखाना है ना कि भाई अब कम शोज होंगे तो ज्यादा उसको दिखाएंगे कि इतनी ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि पैसा ही, अगर मान लीजिए 100 ही अगर थिएटर में 100 ही सीट है, तो उसमें ज्यादा आप पैसा दिखा दो कि 1,000 रुपए का टिकट था और 100 के 100 बिक गए। अब मान लो अगर 100 के 100 बिक गए और 200 रुपए का टिकट है, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं दिखा पाओगे। तो ये सब गेम चल रहा है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इस पे और कुछ आपको बताऊंगा। दूसरा खबर है सनी देओल की जाट मूवी को लेकर, जो कि आप जानते हैं कि 5 तारीख को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। और इस मूवी ने पहले दिन में, जो मैंने पहले भी बताया कि पहले वीक में 4.1 मिलियन व्यू दर्ज किया था और सेकेंड वीक में 3.8 मिलियन व्यू दर्ज किया था। लेकिन जो व्यूज आ रहे हैं वो 10.3, पहले मिलियन में वो 10.3 मिलियन व्यूज आवर दर्ज किया था और दूसरे वीक में 9.5 मिलियन आवर दर्ज किया था। इस तरह से अभी तक 7.9 मिलियन लोगों ने इसको देखा है और 19.8 मिलियन आवर्स लोगों ने इसको वॉच किया है। ये एक रिकॉर्ड है। और इस समय पहले वीक में वो टॉप वर्ल्ड वाइड में 4 नंबर पे थी और सेकेंड वीक में 5 नंबर पे थी और पहले वीक में इंडिया में देखा जाए तो टॉप ट्रेंडिंग में 1 नंबर पे थी। उसके बाद दूसरा खबर है कि सन ऑफ सौदार, जो कि पहला इसका भाग 2012 में आया था। तो पहला पार्ट जो था उसको मैं सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन थी, डायरेक्टर थे अश्विन दर। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखा होगा कि उसका पोस्टर भी रिलीज कर, मोशन पोस्टर रिलीज हो गया। काफी अट्रैक्टिव पोस्टर है। अपने जो पंजाबी सरदार का टर्बन होता है उसमें जो अजय देवगन है उनका फोटोग्राफ आया हुआ है। अब रिलीज डेट इसका सामने आ गया है कि 25 जुलाई को ये मूवी थिएटर में रिलीज हो जाएगी। संजय दत्त, रवि किशन है, मृणाल ठाकुर भी हैं इसमें। डायरेक्टर इस बार चेंज हो गए हैं, विजय कुमार अरोड़ा हैं जो कि पंजाब के काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये अब ये खबर अब इसके जो टेलर है वो आ रहा है कि जल्दी ही उसका टेलर भी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद का खबर है कि बॉबी देओल का जो हरिहरा वीरामालू है, बॉबी देओल के फैंस के लिए मैं बता दूं कि जो हरिहरा वीरामालू है वो मूवी जो है, जो पहले 9 मई को आने वाली थी, बाद में उसका डेट टल के 12 जून को हो गया। अब ये खबर आ रही है कि 24 जुलाई को ये मूवी रिलीज होगी। लेकिन इसके साथ ये बहुत बड़ा है कि बड़ी बड़ी पिक्चरें इसके साथ ही रिलीज हो रही है। जो आप देख रहे हैं कि ये सन ऑफ सरदार भी है, वो भी 25 जुलाई को रिलीज हो रही है। तो काफी पिक्चरें ये जुलाई के लास्ट वीक में, जो लास्ट मंथ में वो रिलीज हो रही है। तो हरिहरा वीरामालू को काफी फाइट करना पड़ेगा। अभी भी मुझे उम्मीद है कि रिलीज हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि
तीन बार तो इसका रिलीज डेट टल गया है, आगे अगर टल गया तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो खबर है वो प्रभास से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं प्रभास का जो राजा साहब जो हॉरर, उसका ट्रेलर भी आ गया और टीजर के नाम पे 2 मिनट से ज्यादा का उसका टीजर ही है। तो ट्रेलर समझिए कितने 3 मिनट से ज्यादा ऊपर का ही आएगा, 3 मिनट 3.5 मिनट का ट्रेलर आएगा, क्योंकि अगर 2 मिनट से ऊपर का टीजर है तो ट्रेलर ज्यादा बड़ा होगा। तो अब इसके साथ एक और चीज है कि अब जो ये खबर है कि अब उनकी जो सिक्वल जो थी, जो सलार का सिक्वल था, उसके अलावा कल की 2898 का सिक्वल था, वो न कहीं टल गया है। उसका वजह ये है कि अभी राजा साहब पे पूरा व्यस्त है, उसकी रिलीज हो जाएगी राजा साहब भी अभी। और फौजी जो पिक्चर आ रही है जिसमें सनी देओल को भी बताया जा रहा है कि उसमें एक कैमियो रोल है, कैमियो उनका, वो उसकी शूटिंग 50% हो चुकी है। तो वो बाकी के रिलीज होते हैं राजा साहब का शूटिंग, उसके बाद वो फौजी की शूटिंग में लग जाएंगे। उसके बाद उनका संदीप रेड्डी वांगा के साथ, आपको पता ही है कि ग्रे कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का, उस पर स्प्रिट बनाने जा रहे हैं और उसमें प्रभास काम कर रहे हैं। तो ये सब करते करते 2027 आ जाएगा, उसके बाद ही इसके सिक्वल पे कोई खबर आ सकती है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे सालार के सिक्वल का या कल की 2898 का, वो दोनों का सिक्वल अभी तो प्रभास के फैंस के लिए निराश होना पड़ेगा, वो अभी नहीं आने वाला है। कुछ और खबर है जैसे कि ओटीटी पे इस हफ्ते कौन कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है, तो मैं बता देता हूं जो आप देख सकते हैं। एक तो केरला क्राइम फाइल्स सीजन 2 आ रहा है, 20 जून को आ जाएगा जियो हॉट स्टार पे, आज ही के दिन। अब मैं इसके बारे में बता दूं, ये काफी, इसका पहला पार्ट मैंने देखा था, मैं इसको बोल सकता हूँ 5/5 दे सकता हूँ, 10/10 दे सकता हूँ। इतनी अच्छी क्राइम सीरीज है कि आपको दिल हिला के रख देगा। आप अगर बैठ के देख रहे हो वहां से हिल भी नहीं पाओगे, इतनी। और कोई भी नॉन एक्टर नहीं है, मतलब इतना नहीं कि बहुत बड़ा स्टार है इसमें, लेकिन जो सीरीज बनाया उन्होंने, जो डायरेक्शन है, जो कहानी है, जो एक्टिंग है, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि कहीं इसमें त्रुटि है। चाहे स्क्रिप्ट में हो, पटकथा, जो भी चीज हो, चाहे एक्टिंग हो उनका, मतलब हर टाइम पे पहला सीजन भी आप जाके देखना चाहें तो हॉट स्टार पे मिल जाएगा आपको, देखिए बहुत बढ़िया सीरीज है। उसका ये दूसरा सीजन आया है, अब देखते हैं, मैं उसको जरूर देखूंगा और उसके बाद बताऊंगा ये वो सीजन जो है ये वाला कैसा है। दूसरा अमीरान हाशमी का जो है वो ग्राउंड जीरो मूवी आ रही है, जो नरेंद्र धर दुबे का रोल कर रहे हैं इसमें। जो गाजी बाबा, जो आप जानते हैं कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, राजा तहीर नदीम उसका नाम था, गाजी बाबा, उसको पकड़ने का एक बेड़ा उठाया, तो वो अब आ रहा है आपको ग्राउंड जीरो, उसको देखिए कैसा लगेगा। दूसरा उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा ये भी आएगा कि तीसरा है प्रिंस का, प्रिंस इन फैमिली, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, ये भी काफी है। उसके बाद दलजीत दोसांझ के जो फैन है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि डिटेक्टिव शेरदिल दलजीत दोसांझ का G5 पे आ रहा है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर है कि बॉर्डर 2 की जो शूटिंग है 3rd शेड्यूल का, वो चालू हो गई है। और वो चालू हो गई है अपने पूना में, जो डिफेंस एकेडमी है उसके अंदर शूटिंग चल रही है। और ये अगस्त में पूरी की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसका डेट है, क्योंकि इसको रिलीज होना है 23 जनवरी 2026 को। और इसी के साथ आप इसका जो टेलर है पोस्ट प्रोडक्शन के बाद अक्टूबर नवंबर में इसका टेलर भी आना है, तो इसका अगस्त में डेडलाइन उन्होंने फिक्स किया है। और जो लास्ट शेड्यूल में, जैसे कि पहले वाले शेड्यूल जो था बॉर्डर का, उसमें सब लोगों ने अलग अलग अपना शूट किया, चाहे देहरादून में था, चाहे झांसी में शूट हुआ, तो सब जगह सबका कैरेक्टर जो है अलग अलग था। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि डिफेंस जो, इसीलिए उनका सनी पाजी ने एक फोटोग्राफ भी खींच कर डाली है, जिसमें सारे लोग, दलजीत दोसांझ हो गए, अयान सेठी हो गया, या सनी पाजी खुद हैं, और वरुण धवन, ये सारे लोग उसमें बैठे हुए एक बेंच पे। तो मतलब इसमें ये ऐसा शॉट है जो पूना डिफेंस एकेडमी में हो रहा है, उसमें सारे लोग एक साथ फेस टू फेस उनका सीन है, इसलिए यहाँ पे शूट किया जा रहा है। ये कुछ खबरें थी, तो आप बताइएगा कि आपको ये खबर कैसा लगा, और कोई बढ़िया खबर आएगा तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और जाते जाते आप लोग कोई भी ब्रांडेड चीज हो, टी शर्ट हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, तो जाके नीचे दिए हुए लिंक से जरूर खरीद सकते हैं। और प्लिक्स एप्पल से विनेगर आपको डिस्काउंटेड रेट पे चाहिए तो वो भी जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहां से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।